नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के मौजूदा जो बड़े नेता हैं, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और आधिकारिक तौर पर गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बना था वो खत्म हो गया। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो खत्म हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि सभी 90 सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। और क्योंकि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, तो हरियाणा में पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है। बकौल आम आदमी पार्टी नेता, पार्टी हरियाणा में दूसरी पार्टियों को हैरान करने आ गई है। अब दो सवाल हैं कि ये राहें अलग हो गई हैं। मंजिल तो एक थी, लेकिन राहें अलग हुई हैं, क्योंकि अपने अपने स्तर पर कामयाबी पानी है। जनता के बीच जाकर कैसे बताएंगे कि हम महीने 2 महीने पहले तो साथ में वोट मांग रहे थे, अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपना बिगुल एक तरीके से बजा दिया है। आगे के प्लान बता दिए हैं। 20 तारीख को टाउन हॉल होगा, अरविंद केजरीवाल की गारंटियों का जिक्र होगा और तमाम चीजें जो है उन्होंने रख दी है। चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है, अलग एक फोर्स के तौर पर मैदान में होगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा चुनाव में, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस ने मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में हाथ का साथ छोड़ बड़ा झटका दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में आधा पंजाब और आधा दिल्ली टच करते हुए हरियाणा में बदलाव की बात करते हुए आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रही है। तो ये चुनाव बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। आने वाले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा, जिसमें कि हरियाणा के लिए जो केजरीवाल की गारंटी है उसका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। हरियाणा उन 8 राज्यों में से एक है जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये निर्णय कितना लाभदायक साबित होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दास गर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। इसके अलावा सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी से और ओंकार सिंह जी हैं इंडियन नेशनल लोक दल से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आज सुमित हिंदुस्तानी से करते हैं कि मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक हैं पर अपनी निगाहें अलग अलग। ये कैसे जस्टिफाई करेंगे पब्लिक के बीच जाकर? एक पोडियम पर खड़े होकर वोट मांग रहे थे थोड़े दिन पहले, आपको तो याद ही होगा, और अब आप बताएंगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने बड़ा मौका दे दिया, वो तो बड़े बेकार थे। कैसे जस्टिफाई करेंगे? प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। देखिए, ये चुनाव है, जो ये रणभूमि अब निकल चुकी है, और आज हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह ऐलान कर दिया कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और रही बात वरुण जी, जो आप एकदम से भविष्यवाणी कर सके कि किस प्रकार से आप कांग्रेस को कुछ कहेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं कहेंगे, सत्ता किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 साल से है। सवाल उनसे बनता है, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछेंगे आप। देखिए, पहले मैं अपनी बात रखता हूं। डबल इंजन की सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के गले बैठ गए, डबल इंजन की सरकार, उनके इंजनों ने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी। काला धुआं छोड़कर हरियाणा के अंदर एक काला इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है। वरुण भाई,
पहले एक कहावत थी, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। आज हरियाणा के हालात कैसे बना दिए गए हैं वरुण भाई इन लोगों ने। आप बेरोजगारी के ऊपर हरियाणा नंबर 1 आ जाता है, गैंगवार के ऊपर हरियाणा नंबर 1 आ जाता है, लूट खसोट बलात्कार जैसी अशोभनीय घटनाओं के लिए हरियाणा नंबर 1 आ जाता है, पेपर लीक में हरियाणा नंबर 1 आ जाता है, नेताओं के ऊपर गोलियां चलाने में हरियाणा नंबर 1 आ जाता है। तो ये कैसी डबल इंजन की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस के अंदर जब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पूरे देश के अंदर निभाई है, हम भले 22 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर था जिसने इंडिया अलायंस के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ा भी और कई सीटों पे हम लोगों ने चुनाव में जीत दर्ज भी करी। हरियाणा के अंदर भी इंडिया अलायंस के 5 सांसद आज हिंदुस्तान की पंचायत में बैठे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन टूटने की, देखिए जब देश की बात आएगी तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर तानाशाह से सवाल पूछने के लिए तैयार है। जो लोग 400 पार करते थे, 250 पार भी नहीं कर 10 साल। अच्छा, हुड्डा सरकार ने कैसा काम किया बताएं। देखिए ये हरियाणा की जनता के बीच में जब हम पिछले समय से 6,500 के करीब हम गांव के अंदर जब हमने जन संवाद किया तो हरियाणा के लोगों ने बोला, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन सभी पार्टियों को एक एक बार नहीं 2-2 बार राज हम लोगों ने दिया है। लेकिन आज भी हरियाणा के अंदर वही चीजें हैं, वही बेरोजगारी है, आज हरियाणा के अंदर वही भुखमरी है, आज हरियाणा के अंदर वही पेपर लीक मामला है। तो लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल जब हिंदुस्तान के दिल के अंदर बैठकर अच्छी सरकार बना सकता है, पंजाब का शेर भगवंत मान पंजाब में अच्छी सरकार चला सकता है, तो आज हरियाणा के लाल को हरियाणा के अंदर लाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो हमें बताई गई चीजें हैं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य। ठीक है, सुमित भाई आ गई बात, विस्तार से आ गई। बजरंग दास गर्ग जी, आपके जो साथी थे अब वो आपके खिलाफ चुनाव में उतरेंगे, वो बताएंगे कि कैसे 10 साल में ना आप कुछ कर पाए, ना बीजेपी वाले कुछ कर पाए, ना ओंकार सिंह जी की पार्टी कुछ कर पाई, इसलिए अब झाड़ू को मौका दीजिए। किसी का दुश्मन नहीं है, हम सभी के प्रवक्ता बैठे हैं, हमारे विचारों की लड़ाई है और कोई मरा आपसी मतभेद किसी के साथ नहीं है। पर एक बात जरूर कहूंगा, आप पार्टी का अपना निजी फैसला है, उनको अधिकार है हरियाणा में चुनाव लड़ने का, 90 के 90 सीटों पर लड़ना, समझौता करना उनका अधिकार है, उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। और जहां तक कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज मुद्दा किस बात का है? आज मुद्दा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति कौन दिलाएगा। जो इन्होंने जनता आज का मुद्दा तो इसी बात का, बजरंग दास जी वो कह रहे हैं हम दिलाएंगे, आप कह रहे हैं हम दिलाएंगे। मैं कहता हूँ कोई तो दिलाएगा ना। गोयल साहब आपकी बात बड़ी करता हूँ, आपने कह दिया भाई वो दिलवाए, कोई दिलवाए, वो बात सेकंड इशू बात का है। फर्स्ट इशू क्या है, आप निजी से इस सरकार से आज प्रदेश का किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, माता बहना तक परेशान है, दुखी है और मुक्ति चाहते हैं। सबका एजेंडा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाना। उसके लिए आप पार्टी भी काम करेगी, उसके लिए ओंकार सिंह जी बैठे अनिल हमारे साथी, वो भी काम करेगी, कांग्रेस भी काम करेगी। जनता किस पे भरोसा करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे या अरविंद केजरीवाल पे? देखिए ये बात तो गोयल साहब मेरे से ज्यादा आप जानते हो, मैं कहूँ तो आपको ही पता है। नहीं, मैं तो कहलवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ। कहलाने के लिए बैठे हो, आपको भी पता है, जनता को भी पता है, आपके हर रिपोर्टर को पता है आज हरियाणा में हालात क्या है। आज हरियाणा के अंदर बच्चे के मुंह पर आवाज है। आज जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर जनसंपर्क का अभियान चलाया हुआ है, घर घर कांग्रेस, आपका हमारा कार्यकर्ता, हर नेता, हर जनता के घर जा रहा है, पैदल यात्रा पूरे हरियाणा के अंदर दीपेंद्र जी ने निकाली हुई है। 90 के 90 विधानसभा में अंजन सभाएं कर रहे हैं, 22 के 22 जिलों में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जारी है और सबका 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी से
जनता को मुक्ति दिलाना। ठीक है। आप किस नाम की वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी किस नाम की वोट पूछता हूं ना, अभी रुकिए ना, पूछता हूं ना उनसे, किस नाम की वोट मांगेंगे? रुकिए ना, अरे रुकिए ना बजरंग जी, पूछता हूं मैं तो। रुकिए पूछता हूं। राकेश शर्मा जी, भाई ये बड़ी सामान्य सी बात है कि भाई ठीक है, लोकसभा में मिलके लड़े, अब अलग लड़ रहे हैं, और ये वो देश की बात थी, ये राज्य की बात है, और सबका मकसद एक ही है, बीजेपी को हटाना। 5 सीटें आई, 5 सीटों में भी 2 सीटों में तो बहुत कम मार्जिन था। अब ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। कल ओंकार सिंह जी और मैं एक चैनल पे थे, हरियाणा न्यूज पे, उस पर राकेश बदाना थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोर है। यही कहा था भाई साहब, यही कहा था। हाँ जी, यही कहा था जी, यही कहा था, यही आपकी ने कहा होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था। मैं यार 1 महीने पहले तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश का नेतृत्व, पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज 1 महीने में ही कांग्रेस चोर हो गई। आप 15 दिन बाद फिर कुछ और कहेंगे। दिल्ली में कुछ और कहते हैं, पंजाब में कुछ और कहते हैं, हरियाणा में कुछ और कहते हैं। अब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु ने कहा कि भाई हरियाणा चोरी में, डकैती में, आप अपना वोट लेने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए हरियाणा को कम से कम कलंकित करने का काम मत करो। हरियाणा के बारे में गलत डाटा देने का काम मत करो, गलत बातचीत बताने का काम मत करो। आपके पास अधूरी जानकारियां, आप गलत जानकारी दे रहे हो, आप हरियाणा को बदनाम करना चाहते हो। और रही बात कांग्रेस की हालात, ये कांग्रेस ये कह रहा है कि बीजेपी वाले क्या बताएंगे। मैं कह रहा हूँ जब बजरंग दास जी, जब जनता के बीच जाओगे तो जनता पूछेगी, हमने 10 साल आपको शासन दिया था ना, आपने क्या किया? आपने भाई भतीजावाद किया, आपने क्षेत्रवाद किया, आपने सिर्फ 2 जिलों में पूरी हरियाणा को नमेट के रख दिया। क्या जवाब दोगे आप? और भारतीय जनता पार्टी का तो काम पूरे हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। ऐसे ऐसे क्षेत्र में रोड बनाए जहां रोड कभी थे ही नहीं। दक्षिणी हरियाणा, जहां पर बसों के डिपो होल्डरों ने, ड्राइवरों ने चाबियां छोड़ दी थी, ये हालात आपने कर दी थी। बिजली आती नहीं थी। आपके समय में हालात क्या थे? आपसे अधिक रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपकी जो भर्तियां आपकी अटक गई थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, उनको अपॉइंटमेंट देने का काम इस सरकार ने किया। आप किस नाम से वोट मांगेंगे? और एक दूसरे को आप अभी देखना, अभी तो शुरू हुआ है दौर। आज तो इन्होंने घोषणा की है अलग से लड़ेंगे, अभी तो गालियों का दौर शुरू होने वाला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। जब आप दोनों मिलकर, और 5 सीटें आप दोनों मिलकर लेके आए थे, उसमें भी आपने मुखौटा दिखाने का काम किया। कभी किसान के मुखौटे पे खड़े हो गए, कभी पहलवान के मुखौटे के पीछे खड़े हो गए, कभी संविधान की कॉपी लेकर के खड़े हो गए। अब जनता आपको पहचान चुकी है, जनता आपको जान चुकी है, और आप जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उसके खिलाफ आपकी पार्टी में अंदरूनी उस नेतृत्व को चेतावनी दे रहे हैं लोग, उनको धरतराष्ट्र बता रहे हैं। आप हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग उसको धरतराष्ट्र बता रहे हैं। लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद रुकिए किरण चौधरी जैसे सीनियर लीडर ने रुकिए शर्मा जी खत्म कर ले, फिर आता हूं। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस प्रवक्ता, लोकसभा की 5 सीटें जीतने के बाद इन्होंने कहा कि बस अब तो 70 बार कर देंगे हम लोग, अब तो बहुत बढ़िया माहौल है। इतने अच्छे माहौल में किरण चौधरी जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? और अभी बहुत से लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? इतना अच्छा आपका माहौल था, आपकी सरकार बनती दिख रही थी, तो आम आदमी पार्टी भी 1-2 एमएलए बना लेती, वो क्यों छोड़कर चली गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता लग गया कि जब कांग्रेस में हुड्डा की नहीं चल रही, जब कांग्रेस में हुड्डा के अलावा किसी की नहीं चल रही, ये ठीक, अब ठीक बोला कांग्रेस है और कांग्रेस ही हुड्डा है, तो तुम क्या करोगे? इसलिए इन्होंने ठीक है, अलग से अपना। ठीक है शर्मा जी, मैं बस आगे बात विस्तार में। ओंकार सिंह जी, ये जो आज आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप यहाँ आई, भगवंत मान आए, संदीप पाठक आए, संजय सिंह आए, उन्होंने कहा कि भाई सबको मौका दे दीजिए, अब दिया आपने, अब हमारी बारी। ये तो जेन्युइन सी बात है कि वो वोट मांगने की अपील है, लेकिन वो अकेले लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। सुमित कहते हैं कि भाई हिसाब तो हम बीजेपी से मांगेंगे। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, 90 से 90 पे लड़ना चाहिए, कोई सीट छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने भी बात सुनी हिंदुस्तान में, इन्होंने बोला कि देश की बात आएगी तो हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे।
जब हरियाणा की बात आएगी तो हम अकेले चलेंगे, क्यों हरियाणा इंडिया में नहीं होता? लड़ना चाहिए इनको, बिल्कुल अपनी ताकत दिखानी चाहिए। लेकिन आज अगर कटहरे में देखा जाए तो 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल भी है, 10 साल का बीजेपी का शासनकाल भी है। अब देखना तो जनता ने, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जहां तक कांग्रेस की बात है, ओपीएस पेंशन हुड्डा साहब ने बंद की, रजिस्ट्रियां 5 जून 2006 में हुड्डा साहब ने बंद की, एमएसपी गारंटी तो उनके चेयरमैन हुड्डा साहब से एमएसपी गारंटी नहीं दी इन्होंने। सीएलयू कितनी बड़ी है सबको मालूम है, क्षेत्रवाद कितना हुआ ये भी सबको मालूम है। हुड्डा साहब सिर्फ बैठक दीवानी और बिजर के सीएम बन के रह गए, ये भी सबको मालूम है। और जब बीजेपी की बात आती है तो बीजेपी को तो 10 साल हो गए। बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ पोर्टल बनाए और उन पोर्टल से जनता को परेशान किया। युवाओं को नौकरी देने के नाम पर एसकेआरएम बढ़ा दिया, जो सरकारी ठेका प्रणाली है। एसकेआरएम में भर्ती में पारदर्शिता जीरो, किसको भर्ती मिल रही है, किसको बाहर कर रहे हैं ये भी नहीं मालूम। जो भी व्यक्ति, वो जो भी युवा एसकेआरएम में रजिस्ट्रेशन कराता है 1000 पर उसके पेपर लग जाते हैं। जब महिला की बात आती है कि महिलाओं का जितना शोषण हरियाणा में हुआ, संदीप सिंह को तो कितने गंभीर आरोप लगे और मुख्यमंत्री खट्टर जी जो उसमें थे उन्होंने कहा कि हम इससे इस्तीफा नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। और जब गरीब की बात आती है, 5 किलो राशन के लिए गरीब लाइन में लगा हुआ है। आयुष्मान कार्ड गरीब का कार्ड दिया उन्होंने, परिवार पहचान पत्र बना के। आज आयुष्मान कार्ड की ऐसी स्थिति है कि प्राइवेट अस्पताल में तो क्या चलना, सरकारी अस्पताल में जो पीपीपी मोड के सेंटर है उनमें भी आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। तो बहुत अजीब सी स्थिति है। आज जनता देख रही है कि 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया था। अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो बीजेपी न आती। अब बीजेपी ने 10 साल में क्या किया ये सबके सामने जग जाहिर है। मैं तो ये कहूंगा कि आज इनेलो बसपा गठबंधन है, जनता के पास विकल्प है। जब तक विकल्प नहीं था, नहीं वो मान साहब तो कह रहे हैं आपका राज भी देख लिया लोगों ने। कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस की अपनी स्थिति क्या है देखिए, 90 विधानसभा है, लोकसभा में 5-5 सीटें जीती, 90 विधानसभा में से 44 सीटों पे बीजेपी जीती हुई है, हम नहीं जीते थे, स्पष्ट बात है। 41 सीटों पे कांग्रेस और 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी। जब जनता का इतना बड़ा रोष था और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी था, तब भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी विधानसभा में। तो अब कैसे आ जाएगी, ये सोचने की बात है। जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है, इसको पर कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे बीजेपी की 2 सीट थी, 47 होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जनता ये तो पूछेगी, कांग्रेस से भी पूछेगी कि 5 जून 2006 से रजिस्ट्री बंद है वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पे। पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ नहीं होती हरियाणा में, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली से होती है। वहां से होने के बाद रजिस्ट्री यहाँ हो जाती है। ये चीजें जनता भी तो पूछेगी कि कांग्रेस ने क्यों बंद की, बीजेपी ने क्यों बंद की। ये जनता बहुत समझदार है। आप आने वाले समय में देखना, एकमात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का पद पर उतरेगा। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इनसे तो सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आप कृपया ये बता दें एसवाईएल के बारे में आपका स्टैंड क्या है। क्या पंजाब से पानी हमें दिलवाएंगे? इस बात के ऊपर जनता बहुत उत्साहित है कि मेरे भाई सुमित हिंदुस्तानी एसवाईएल के बारे में क्या स्टैंड लेते हैं। क्या पानी दिलवाएंगे? स्पष्ट बताएं, हाँ या ना। चलिए सुमित बोलिए, आ रहा हूँ बजरंग राजेश के बाद आता हूँ। सुमित बोलिए। देखिए वरुण जी, इनेलो प्रवक्ता जी की मैंने पूरी बात सुनी और मैं सोच ही रहा था कि इनेलो प्रवक्ता जी ने एसवाईएल का नाम नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक एसवाईएल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वरुण भाई राजनीति करी है। अरे जब आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आपकी सरकार के हिस्सा हुआ करते थे और पंजाब के अंदर अकाली दल की सरकार थी। आप तब एसवाईएल का पानी क्यों नहीं लेकर आगे भाई? तब तो आप लोगों ने सारा का सारा पानी उनके खेतों तक मोड़ने का काम करा। एसवाईएल की बात अगर इंडियन नेशनल लोकदल ना ही करे तो हरियाणा वाले बहुत खुश हैं। और रही बात स्टैंड की, देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वरुण भाई, एसवाईएल का भी निर्धारण किया जाएगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। कहते हैं हम लोग एसवाईएल के ऊपर राजनीति नहीं करेंगे, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि जी ये तो एक दूसरे को गाली देते हैं। आप राकेश शर्मा जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना अतीत झांक लीजिए।
आपका नेता नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों को पूरा पानी पी पी कर गालियां देते थे, मेहुल चोकसी जी हो गए, अजीत पवार जी हो गए, नवीन जिंदल जी हो गए, शुभेंदु अधिकारी जी हो गए, और बहुत बड़ी फेयर लिस्ट है, उन लोगों को आज आप लोगों ने अपनी पार्टी में लेकर आ गए हो। और दूसरी बात, आपने परिवारवाद की बात करी। वरुण भाई, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो नगर निकाय मंत्री हैं वो तो है लोकसभा संयोजक, जो उनकी धर्मपत्नी है वो है महिला विंग की उपाध्यक्ष, और जो उनके बेटे हैं वो है युवा विंग के जिला के अध्यक्ष। ये तो इनकी परिवारवाद की बात है। भैया पहले अपने अंदर चलिए झांको, उसको उसके जिले तक बाद सीमित दूसरे मत की कीजिए बात मामले को। बजरंग दास गर्ग जी, मुझे एक बात बताइए, इस वक्त जो 5 सांसद हैं वो कांग्रेस के हैं या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हैं? देखिए, 5 सांसद कांग्रेस पार्टी के जीत के आए हैं। इंडिया गठबंधन के प्लेटफार्म पे जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो आप पार्टी के सांसद चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र से, सुशील गुप्ता जी ने 9 लड़ा था, हम 9 में से 5 जीते थे, यानी कि 10 लगा लो, आप में 10, इंडिया गठबंधन 10 में से 5 जीती, हम 0 से 5 पे आए। वो भाई सांसद तो कांग्रेस की है ना पांचों। ये पहली बात है, कांग्रेस के निशान पे सुमित हिंदुस्तानी कह रहे थे ना कि वो इंडिया गठबंधन के हैं 5 सांसद, कांग्रेस के नहीं कह रहे वो। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के प्लेटफार्म पर लड़े थे, इंडिया गठबंधन के प्लेटफार्म पे जीतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी हम इंडिया गठबंधन के ही कहेंगे, मगर कांग्रेस के जो है, जो आज जिस निशान के ऊपर लड़ता है, जिसके हिस्से में जो टिकट आती है वो उस पार्टी का होता है। कांग्रेस पार्टी के 5 कैंडिडेट जीतते आए। आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि आपको भी मौका देके देख लिया, अब हमें मौका दीजिए। देखिए सुनो, मैं तो एक बात कहता हूँ, जब मौका को जनता ने देना है, भारतीय जनता पार्टी को जो मौका जनता ने दिया, मैं यही बताना चाहता हूँ। ये बार बार कहते हैं, इन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया, मनोहर लाल खट्टर जी ने जब किरण चौधरी ने पार्टी ज्वाइन की, गोलका बड़ा चंबे की बात है, उन्होंने क्या कहा था, बोला आत्मा हमारे पास थी भारतीय जनता पार्टी, शरीर सिर्फ कांग्रेस के पास। और वो निखिल मदान जो अभी आपके सोनीपत के मेयर गए हैं, मतलब क्या हुआ, एक दूसरी बात सुन लो, इन्होंने कहा जवाब नहीं दे रहे आप। कांग्रेस से, सुनो, कांग्रेस का हिसाब मांगेंगे, ये हमारा हिसाब है, 10 साल का पूरा हिसाब हमने हमारा भी लिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने लेखा जोखा भी है, और पूरे प्रदेश के अंदर ओपन किया, घर घर बांट रहे हैं, हमने छपा के दे रहे हैं। आ जाओ भाई, मेरी दिलचस्पी आपको बताऊं बजरंग दास जी, आप जो पर्चा दिखा रहे हैं ना, उसमें उन 2 फोटो के अलावा ऊपर किस किस की फोटो है, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है। देखिए, उसको पसंद की फोटो है, आप देखिए, खड़गे जी की है, सोनिया जी की है, मनमोहन जी की है, राहुल जी की है, वेणुगोपाल जी की है, प्रियंका जी की है, अपने दीपक बावरिया जी की है, अपने शेरजा जी की है, सुरजारे की है, और टेंडर हुड्डा की भी है। ये फोटो ऊपर लगी हुई है, ठीक है, सारे की फोटो है, और सारा 10 साल का हमारा ये भिजवा दीजिएगा मेरे पास, ठीक है, भिजवा दीजिएगा आपके पास, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये सोनीपत के अंदर तो हमारी वर्कर मीटिंग की 14 तारीख, सोनीपत का मेयर छोड़ के चला गया आपको, अब उनका शरीर कहाँ था, उनकी आत्मा कहाँ थी, पता नहीं। ये आप ये नहीं कहते, प्रेषद नेता हमारी पार्टी ज्वाइन कर चुके। हाँ भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। नेता हमारी पास 16 भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके, ये जिक्र नहीं करते। ठीक है राकेश जी, अरे पूछ लेता हूँ, राकेश जी आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं उधर भाई, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की, मैं खुले तौर पे कहता हूँ, रोकने का काम किया, अब उनका जिक्र करते हो, जिन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर अच्छा रुकिए ना, अरे आप रुकिए, बजरंग दास जी रुकिए ना, विषय पे रहते हैं ना, रुकिए ना बजरंग दास जी, प्लीज ऐसे मत करिए ना। अरे आप सीनियर प्रवक्ता है, ठीक नहीं लगता ना, आपने पॉइंट रख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ ना। राकेश शर्मा जी, मुश्किल है आपके लिए भाई, आपको बहुत सारे चैलेंजर मिलने वाले हैं, और बजरंग दास जी को कोई आपत्ति नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर मैदान में उतर रही है हरियाणा में, वो कह रहे टारगेट तो एक ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है।
वरुण जी, जब आप इनसे ऊपर की बात पूछोगे तो बीपी तो आपने बढ़ाया इनका। अच्छा रुक जाइए मुझे, अच्छा मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी आदत खराब है ना, मैं करूंगा सुधार इसमें। तुम्हारी अच्छा तो आपने जनता को लूटने का काम किया। अच्छा बजरंग दास जी, राकेश शर्मा जो कह रहे हो सुन लो एक बार। आपने लूटा हरियाणा के किसानों की जमीन होने पूरे दाम पर आपने कर करके कागज के घर देने की काम किया और सारी की सारी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में गर्ग साहब नहीं ऐसे मत करिए, गर्ग साहब प्लीज। आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री के पोस्ट सब लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में रह रहे हैं। गर्ग साहब नहीं कहिए ऐसा। यही था कि हरियाणा की एक ऐसी सरकार है जो राजनीति करने की बजाय जनसेवा करने की बजाय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। गर्ग साहब आनंद नहीं आ रहा। गर्ग साहब वो मैं उनमें से नहीं हूं जिन्हें हल्ला करवा के मजा आता है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शोर हो, प्लीज आप जानते हैं मुझे। रुकिए शर्मा जी कंप्लीट करिए। बढ़ा दिया नहीं वरुण जी, ये बीपी तो आपने ही बढ़ाया ना ऊपर की फोटो के बारे में पूछकर। चलिए जी मैं ध्यान रखूंगा आगे से। आपने बीपी तो आपने बढ़ाया कि भाई जब दीपेंद्र हुड्डा की ऊपर फोटो लगी है तो पूरा तुम्हारी जनता की क्यों नहीं लग रही? इसीलिए बीपी बढ़ गया इनका। अब बीपी तो बढ़ेगा ना। नहीं वो मुझे भेजेंगे, उन्होंने बोला मुझे व्हाट्सएप करेंगे वो। क्योंकि जो जनता के हिसाब की बात कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सीएसयू आप पैसे लेकर के की गई आपके एमएलए द्वारा, आप सीएम साहब के द्वारा आपके, वो तो डिटेल नहीं है इसमें। आपने कितनी प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को दी वो तो डिटेल नहीं है इसमें, आपके हिसाब में नहीं है। और जनता निश्चित तौर पर उन चीजों का भी हिसाब मांगेगी। जो आपने हरियाणा में नौकरी दी थी 1,18,000, उसमें रोहतक के, सोनीपत के, झज्जर के कितने थे और पूरे हरियाणा के कितने थे? एक वर्ग विशेष के कितने लोगों को आपने नौकरियां दी? गर्ग साहब रुक जाइए, हिसाब मांगेगी। गर्ग साहब नहीं रुक जाइए प्लीज, प्लीज गर्ग साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, गर्ग साहब रुकिए, रुकिए, रुकिए। अच्छा रुक जाइए गर्ग साहब, ऐसे मत करिए, गर्ग साहब रुक जाइए। देखिए अच्छा मैं ओंकार जी के पास जाऊं उससे पहले रुकिए। गर्ग साहब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। बजरंग दास जी मेरी विनती है प्लीज, मैं नहीं चाहता ना किसी का ऑडियो गिराऊं। चलिए मैं आगे जाऊंगा, उससे पहले ओंकार जी के पास, उससे पहले सुमित एक बात बताएं, आपने और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, बीजेपी को 10 से 5 पर ले आए। आपको नहीं लगता कि आप अगर मिलकर लड़ते तो बहुत बेहतर सिचुएशन में ये चुनाव चला जाता? और अब आप यहां अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ गए हैं। अगर आप मिलकर बीजेपी को 10 से 5 पर ला सकते हैं आधे पे, तो मिलकर लड़ते तो और बेहतर करते विधानसभा में। देखिए वरुण जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब इंडिया अलायंस चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी 10 से खिसककर 5 पर आ गई। लेकिन जब आप प्रदेश की बात करते हो और लोकतंत्र के अंदर सभी राजनीतिक दल अपना अपना दम आजमाती हैं। हरियाणा के लोगों, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जब हरियाणा के जनसंवाद हम करने गए तो लोगों ने बोला कि हमने सभी राजनीतिक दलों को सत्ता दे दी, एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। लेकिन अब हम अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है और जो पंजाब मॉडल है उसके साथ हरियाणा को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो जाके आज एक सवाल और पूछ लूं इसमें। देखिए जी, आपने तो बड़ी मेहनत की थी कुरुक्षेत्र में, जनता आपको टेस्ट करना चाहती थी। कुरुक्षेत्र में वो कौन सी वजह रही जिस वजह से आप नहीं जीत पाए? देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर जब इंडिया अलायंस के सांझे प्रत्याशी सुशील कुमार गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र के लोगों ने 5 लाख के करीब वोट दिया। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहां पे हमेशा मार्जिन लाखों का रहा है। मेरा सवाल पे जाइए, जो ये बहुत छोटा सा जो मार्जिन था, इसमें देखिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट के भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा और लोगों ने मैंडेट दी भी है। हाँ कहीं कसर बाकी रह गई थी, वो कसर 29 में पूरी कर देंगे। हिंदुस्तान की पंचायत में जाके कुरुक्षेत्र, क्या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मजबूती से साथ नहीं दिया आपका? बताइए और कितना क्लियर पूछूं मैं? नहीं, मजबूती से साथ दिया। मैं कहता हूं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर व्यक्ति ने, हर नेता ने पूरी ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ गठबंधन का धर्म निभाया है वरुण जी। और उसी गठबंधन के धर्म निभाने के आधार पर आज 5 लाख के करीब वोट आती हैं। लेकिन जब आप विधानसभा के अंदर जाते हैं तो
देखिए जब दिल्ली के पोजीशन के लिए हरियाणा के किसानों की पराली को दोषी ठहराते थे, उसके रुक बाद जाइए क्या रुक कहेंगे? जाइए अरे आप लोगों ने अरे रुक जाइए, नहीं नहीं, ओंकार जी की बारी है भाई, प्लीज। अरे रुकिए भाई, ऐसा मत करिए, आप लोगों ने कहा आप लोग मेरी एनर्जी बहुत लगवा देते हैं। रुक जाइए सुमित, आप ही रुकिए। राकेश जी, आपसे गुजारिश है, प्लीज ऐसे मत को करिए। आतंकवादी कहने वाली अरे रुक जाइए सुमित, रुकिए रुकिए, बात बताइए ना, सुमित रुकिए, आतंकवादी नहीं था। सुमित रुकिए, राकेश जी आप भी रुकिए, किसानों को 1 to 1 चर्चा मत कीजिए। ओंकार जी की बारी है। राकेश जी, खट्टर ने कहा, राकेश शर्मा जी, राकेश जी रुक जाइए, आप भी रुकिए, सुमित आप भी रुकिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलना है भाई। नहीं रुक जाइए, ओंकार जी रुक जाइए, ओंकार जी, अरे रुकिए भाई, ओंकार जी की बारी है प्लीज। ओंकार जी मुझे बताएं कि ये जैसे अभी मैंने पूछा कि मिलकर लड़ने पर, वो कह रहे मिलकर लड़े तभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमने, लेकिन विधानसभा है तो अलग राह से आगे बढ़ना है। वरुण जी, आपने बहुत कोशिश की, सुमित हिंदुस्तानी के मुंह से किसी कांग्रेसी का नाम आ नहीं मैंने सिर्फ जानना चाहा भाई, ऐसी कुछ बातें पीछे आई थी तो निकल जाए तो बेहतर है। नहीं, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपने बजरंग दास मेरे भाई कोशिश, इन्होंने अलग नाम भी नहीं दिया उकार भाई, इन्होंने अलग भाई का नाम भी नहीं दिया। उकार भाई समझ लो, ये कितने समझदार इन्होंने अबे भाई का नाम नहीं दिया, वोट का तुम नाम नहीं दिया। हमारे को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। ये 90 की 90 सीटों पर लड़े, हमारे को बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसने जो वोट आम आदमी पार्टी ने जो वोट कांग्रेस को दे दी थी, और कांग्रेस की वोट इसको उतनी शिफ्ट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जो आप पूछ रहे थे कुरुक्षेत्र की बात, वो मैं क्लियर करता हूँ। अगर कांग्रेस की वोट ईमानदारी से शिफ्ट हुई होती तो गुप्ता जी ना हारते, मैं भी मानता हूँ। कहीं ना कहीं दिक्कत तो रही, लेकिन आज हम अगर बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की, तो मेरा तो इतना कहना है कि 90 की 90 सीट पे आम आदमी पार्टी भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, और हमारा गठबंधन भी लड़ेगा। और जो कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद 41 विधानसभा सीट पर सीमित रहेगी, और आम आदमी पार्टी मात्र 5 पर आ पाई, उनका तो क्या नो विधानसभा नो दस लोकसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उतनी वोट आपको पूरे हरियाणा में नहीं पड़ी जितनी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा में पड़ी है। और आम आदमी पार्टी अपने दम पर 90 की 90 सीटें लड़ रही है। आपकी तरह हाथी की सवारी करने के लिए नहीं है, आपके पास 90 कैंडिडेट की तब जाके आप रुक जाइए, सारे मत बोलिए, अब सारे मत बोलिए। नहीं 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 नहीं, ठीक है। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, बजरंग दास जी, बस आप ही नहीं रुकते ना। बजरंग दास जी, अरे सवाल तो सुन लीजिए भाई, बजरंग दास जी, कांग्रेस कितनी सीटों पर, बजरंग दास जी सवाल सुनिए मेरा। अरे मेरा सवाल तो ऐसे नहीं ना, आप मेरा सवाल भी नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे। मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है, जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड हो जाएगा, वो एक तरफा नहीं पड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा, आपको नुकसान है क्या? बजरंग दास जी, सवाल आपसे था सर। मतलब देखो भी बात होगी, मैं दोबारा बोलता हूं। हाँ, आपने पूछा कि आप पार्टी के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान है क्या, यही सवाल आपका? जी बिल्कुल यही सवाल है। मैं यही जवाब देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके चैनल पे, आज की तारीख और आज का दिन नोट कर लेना, भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे से ज्यादा गोयल साहब आप जानते हो, आपका रिपोर्टर जानता है, आपका रिपोर्टर पूरी फील्ड के अंदर हरियाणा में घूम रहा है। आज बच्चा गोयल साहब के कंधे पर तीर क्यों रखते हैं बार बार? जनता पार्टी को हराना है और कांग्रेस को लाना है। 10 साल का जो इनका शासन रहा, उससे आम नागरिक इतना दुखी है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, 18 जुलाई की शाम का दिन मैंने नोट कर लिया बजरंग दास जी आपके कहने पर। चलिए सर, समय माना करिए ना, समय की याद करते हैं, पीठों पर निशान याद करते हैं। ठीक है राकेश जी, अंत में मुझे बताइए, ये मल्टी कॉर्नर फाइट में फायदा किसको है? याद करते हैं तो लोग इन्हें भूलने नहीं है।
किस नाम की वोट मांगेंगे? बजरंग जी, किस नाम की वोट मांगेंगे? बजरंग जी, हम भी हमें बैठे उड़ा हैं। उड़ा कर पिटना है। बजरंग जी किस रुकिए नाम ना, की वोट बजरंग जी मांगेंगे? प्लीज। किस नाम की वोट हम भी मांगेंगे? बैठे हैं। या अग्निवीर के नाम की अच्छा, वोट ठीक है, मांगेंगे? ठीक है, बजरंग जी। किस नाम की वोट धैर्य मांगेंगे? रखिए, धैर्य आपको है। बता दो ना, किस नाम की वोट मांगेंगे? मुझे भी बजरंग जी बैठते तो एक गिलास पानी रखना पड़ता साथ में। शहरों में बच्चा बजरंग जी जो अलाउद्दीन के क्या है? अच्छा ठीक है बजरंग जी, अरे सवाल था आपका जवाब आ गया, बढ़िया। राकेश जी बताइए, मल्टी कॉर्नर फाइट में किसको फायदा? देखिए जी, मैं वरुण जी से पहले एक बात कहूंगा। लोकसभा चुनाव के बाद बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं ओमकार सिंह जी, ये हर डिबेट में एक बात कहते थे कि कांग्रेस ढंग से नहीं लड़ी, कांग्रेस ढंग से नहीं लड़ी, कांग्रेस ढंग से नहीं लड़ी। मेरा एक निवेदन तो इनसे है कि आप अपने गठबंधन बीएसपी रात और अभी कांग्रेस को ओमकार जी एक बार फिर कह दो कि भाई ढंग से लड़ लो। और मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी कहना चाहूंगा कि बाद में चुनाव के बाद हमारी सरकार बनना तय है, जनता बनाएगी। विकास की गति को जनता जारी रखना चाहती है। बाद में आप ये बहाना मत बनाना कि भाई हम अलग लड़े थे, हम एक लड़के को बना देते। वो तो जो आपको जमुना पार बेचने वाला थे, बस इतना ही जवाब चाहिए था, समय नहीं है मेरे पास, समय ऊपर हो गया काफी। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।